अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर्स जो है वो आप लोगों ने देखे हुए होंगे। अच्छा, आज हम जो है वो थोड़ा-सा अपना जो हमने जनरली अपनी डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी, अब उसको हम चैनलाइज़ करेंगे कि हम माइक्रो की तरफ जाएँ। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं फ़ेसबुक पेजेज़ पे ही काम करता हूँ। तो अभी हम जो है उसी ही चीज़ को जो है वो फ़ॉलो करते जाएँगे। अभी हम हमारा जो वीडियोज़ का सिलसिला होगा, वो सिर्फ़ फ़ेसबुक के ग्रोथ पे होगा। फिर उसके बाद इंस्टा पे हम आएँगे, सही है? और फिर जनरली जो भी हमारे सामने आएगा, कंटेंट उसी हिसाब से हम शेयर करते जाएँगे। अच्छा, तो हमने फ़ेसबुक की ग्रोथ डिस्कस करनी है आज। फ़ेसबुक की ग्रोथ आप जो है एक एड्स वाली भी कर सकते हो कि एड कैम्पेन्स रन करके, और दूसरा आप जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ के भई आप बगैर पैसा लगाए ग्रोथ करें। तो ये चीज़ समझना आपके लिए थोड़ी आपने रिसर्च करनी है, सही है? ये नहीं है कि मतलब सिर्फ़ आप सुन-सुन के जो है वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने प्रॉपरली चीज़ें जो मुझे लगती है इम्पोर्टेंट है, वो तो मैंने इस लेक्चर में आपको बता देनी है। बट यू हैव टू रिसर्च डिफरेंट थिंग्स, सही है? हमने एक सिलसिले से जाना है। आज हम जनरली केस के जो मोटे-मोटे पार्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। सही है? तो ऑर्गेनिक ग्रोथ जिस पे हम पैसे नहीं लगाते और एक ऑर्गेनिकली चीज़ जो है वो ग्रो हो जाती है। अच्छा उस्ताद, तो हमने पिछले जो डिस्कशन की 2 लेक्चर्स में, तो व्हाय हमने मार्केटिंग क्यों डिस्कस की अपने लेक्चर्स में, सही है? और हम मार्केटिंग के मतलब मिसाल के तौर पे मैं फ़ेसबुक पेज बना लेता हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा होता है कि भई या मैं किस तरह मार्केटिंग का न के पूरे सर्कल में एंटर हो जाता हूँ। अच्छा, हमने जो डिस्कशन की उसमें लास्ट 2 लेक्चर्स में, तो अगर आपको याद हो, हमने मार्केटिंग के डिफरेंट एराज़ डिस्कस किए कि भाई किस तरह चैनल्स या मीडियम जो है वो चेंज हुए मार्केटिंग के पहले टेक्सचुअल या जो बैनर्स वगैरह होते थे, फिर रेडियो आया, फिर टीवी आया, फिर टेलीफोन, फिर इंटरनेट, और फिर इंटरनेट पे जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए या प्लेटफॉर्म्स आ गए जिससे लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो हम किस तरह इस चीज़ में जो है वो इंटर हो सकते हैं। तो हमारी स्पेस क्या है? मतलब कि ना हम प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरा पेज है तो उसपे मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ। तो हाउ आई एम द पार्ट ऑफ द बिग सर्कल ऑफ मार्केटिंग। तो उस्ताद, हमारा जो स्पेस है, हमने जो अपने लिए स्पेस बनाई हुई है, वो है कि हम ट्रैफ़िक इकट्ठी करते हैं। ट्रैफ़िक इकट्ठी करना कि मिसाल के तौर पे आपके पेज पे हो जाते हैं 100 के लाइक्स। तो ये 100 के लाइक्स किसी न किसी बिज़नेस के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, सही है? अब मिसाल के तौर पे मैंने बनाई अपनी अपना कोई पेज बनाया जो ह्यूमर का है, और उसमें मैं जो है वो अ, उम, कार्स और उसको ह्यूमर को मिला के जो है एक टाइप से मीम्स मैंने क्रिएट कर दी। तो अब मेरा ये पेज या मेरी ये जो ऑडियंस है वो किस प्रोडक्ट के लिए मुफ़ीद है कि वो कोई मेरे पास, मैं खुद लॉन्च नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कोई और बंदा आके कौन से अपने प्रोडक्ट को जो है वो इधर इनके सामने रख के सेल कर सकता है, या कौन से ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसमें मेरी ये जो मैंने ट्रैफ़िक बनाई हुई है, ऑडियंस बनाई हुई है, पेज बनाया हुआ है, जिस पे लाइक्स हैं, वो इंटरेस्टेड होंगे टू बाय इट। सही है? तो भई मेरे हिसाब से अगर हमारी ऑडियंस जो है उनके सामने अगर कोई रेसिंग वगैरह की हो गई, फिर कार्स की भी डिफरेंट है कि भाई होंडा के अलग हो गए, रेसिंग कार्स अलग हो गए, उसमें डिफरेंट निचेस आ जाती हैं। तो हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि भाई हमारी जो निच है वो है रेसिंग कार की, सही है? तो रेसिंग कार में आपके अगर मीम्स आते हैं, तो भाई मीम्स उसमें वो क्या सेल कर सकते हैं? वो बंदा उसमें
शर्ट्स जो है वो सेल कर सकता है। उसके नेक्स्ट जो कोई इवेंट आ रहा हो, कोई रेसिंग, कोई किसी कंट्री में, तो उसके टिकट्स जो है वो सेल कर सकता है, उसके बारे में इन्फो प्रोवाइड कर सकता है। तो वही ट्रैफिक जो है वो उधर अपने लिए कंज्यूम कर सकती है। और ये बंदा अगर अपनी वेबसाइट पे एडसेंस या कोई और नेटवर्क लगा चुका है, तो भाई वो कंटेंट जब कंज्यूम करने जाएंगे तो उस्ताद उसकी अर्निंग होगी। तो हमारा जो हम जो मार्केटिंग के बड़े सर्कल में हमने क्या, हम एक रोल प्ले करते हैं कि हम ट्रैफिक बनाते हैं, एंड देन इफ वी आर इन अ पोजिशन के उस्ताद हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं खुद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च या आप कोई सर्विस लॉन्च करने में, तो यस, इट्स अ गुड थिंग। नहीं कर सकते तो कोई और एंटिटी या कोई और बिजनेस आके क्या करेगा, हमारे साथ इंटरेक्ट करेगा, एंगेज होगा, और हम उसकी प्रोडक्ट जो है वो अपने पेज पे लगाएंगे, और जितनी उसकी सेल्स होंगी या उसके वेबसाइट की लिंक जो जितने लोग जाएंगे, तो हम उससे पैसा बना सकते हैं। तो हमारी जो स्पेस है मार्केटिंग की बड़ी, तो उसमें ये इधर हम फिक्स होते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें हम किस तरह कर सकते हैं कि मतलब हमने तो ट्रैफ़िक की बात की, प्रोडक्ट की भी हमें सब हम बात बताते हैं कि आप जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करो और ये करो, वो करो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं अपनी ही मिसाल लेता हूँ कि मैं गाँव का बंदा हूँ। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो तब हमारे हालात बहुत बेकार थे। और एक तो बेकार होते हैं, एक फिट करके वो मोटिवेशनल स्पीकर्स वाले हालात नहीं होते, उसी तरह के हमारे हालात थे। तो उस्ताद हमारा गुज़ारा चल रहा था, सफ़ेद पोशी में हमारा गुज़ारा चल रहा था, तो मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं अब बैठ के कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँ और प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करूँ। मेरे लिए बेस्ट तरीका यही था कि मैं ट्रैफ़िक बनाऊँ। फिर हम उस टाइम ये काम करते थे कि डिफरेंट वेबसाइट्स होती थी, नेटवर्क्स होते थे, जिसको हम ट्रैफ़िक जो है वो सेल करते थे। उनके वेबसाइट पे ट्रैफ़िक जाती थी, वो हमें एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी देते थे, बाकी खुद रख लेते थे। या जो एडवर्टाइज़र्स वग़ैरह जो होते थे, उनसे पैसे रखते थे, उनकी अपनी गेम थी, जो एक अलग निच है, एक अलग कारोबार है, अगर कोई करना चाहता है तो। तो हमने ये ट्रैफ़िक बनानी किस तरह है? अब मैं हमने इसके लिए ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी है, ह्यूमन बिहेवियर समझना है हमने कि यार अगर मैं कोई चीज़ मुफ़्त की बनाना चाहता हूँ, तो हाउ अम, अम, कैन आई ग्रो इट? हाउ कैन आई अचीव इट? उसके लिए भाई मुझे एथिकली कुछ चीज़ें जो है वो फ़ॉलो करनी है, और वो है पहली ह्यूमन साइकोलॉजी कि भाई उस्ताद ये इंसान अंदर से है क्या चीज़। अब आप किसी मेंटर वगैरह को देख लें, उसके पेज के लाइक्स को देख लें, उसका अपना एक ग्रुप होगा, उसमें वो इंटरेक्शन करते होते हैं, सही है। तो ये अगर हम पीछे जाते हैं तो भी हमारे ये जो मोहल्ले होते हैं या हमारे ट्राइब्स होते हैं, या जिस तरह लोग जात-पात की बात करते हैं, तो ये ह्यूमन जो है वो स्टार्ट से ही एक किस्म से ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, चाहे कुछ भी हो। टेक्नोलॉजी का दौर है तो अब मीडियम भले ही चेंज हो गया है, लेकिन साइकी वही है। सही है, आप लाइक माइंडेड पीपल जो है वो लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक उनकी एक प्लेटफॉर्म होगा, एक ग्रुप होगा, उधर पाए जाएंगे। आप उनको आप जो है वो स्टडी कर सकते हो, उनको आप देख सकते हो। मिसाल के तौर पे रोनाल्डो के फैंस जो हैं वो आपको रोनाल्डो के ही ग्रुप्स में मिलेंगे, सही है। फुटबॉल के फैंस जो है वो आपको फुटबॉल के ग्रुप्स में ही मिलेंगे। इसी तरह क्रिकेट के फैंस, इसी तरह मेसी के फैंस जो है वो अलग मिलेंगे आपको। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस जो है वो आपको अलग डिफरेंट ग्रुप्स में मिलेंगे, और डिफरेंट उसको पेजेस को सेम रिलेटेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड उसमें आपको मिलेंगे, सही है। तो आपने ये समझना है कि वो देखना क्या चाहते हैं, वो क्या क्या फील करते हैं, किस चीज को ट्रस्ट करते हैं और क्या चीज बाय करते हैं। अब देखने से क्या मतलब, अब देखने से मुराद वो कंटेंट, अब मिसाल के तौर पे मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड या मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो है वो फैन हूँ, सही है। तो मैं वही चीज चाहूंगा जिसमें पाकिस्तान की तारीफ, क्रिकेट टीम की तारीफ हुई होगी, सही है। अब कोई बंदा मुझे इस तरह के बाबर आजम को बुरा भला कहेगा, जो है वो मुझे बुरा लगेगा,
सही है। तो यही देखने से ही मेरी फीलिंग्स जो है वो इफेक्ट हो गई। तो क्या मैं उस बंदे पे ट्रस्ट करूंगा जिसने वो कंटेंट जो पोस्ट की होगी, उस पे मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। और अगर मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा तो मैं कभी भी, अगर वो कल को जो है वो बाबर आजम या शाहिद अफरीदी की शर्ट जो है वो फ्री या 1-2 रुपए पे सेल कर रहा हो, तो आई विल नेवर बाय इट। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपने लोगों को क्या करना है, दिखाना है कि भाई वो अच्छा फील करे। सही है। अब कोई कोर्स का सेलर हो, वो आगे से लोगों की तजहीक शुरू करे कि फलाना हो गया, डमकाना हो गया, तुम ये करो वो करो। तो दैट्स अ थिंग कि भाई वो ऑडियंस में नहीं बैठेगी। यस, देयर विल बी लवर्स, उसके फैन फॉलोइंग होगी, जिस तरह वो हमारा पठान है एक, जहन से नाम निकल गया, लेकिन यू गाइज नो हिम। अच्छा, तो वो क्या करता है, गरीब और फलाना डमकाना, उसका सबसे बड़ा मसला क्या होगा, उसको बायर्स कन्वर्ट करने में इशू होगा, जो हमारी ऑडियंस है। सही है। यस, देयर विल बी पीपल हु विल ट्रस्ट हिम, जिसको उसका जो पिच है, जिस तरह वो नॉलेज शेयर करता है या कंटेंट क्रिएट करता है, ही कैन डू इट। लेकिन क्या होगा, मास में कभी भी, मतलब बड़े लेवल पे वो कभी भी क्या नहीं होगा, पॉपुलर नहीं होगा, जब तक वो अपना ये जो एटीट्यूड है या वर्ड्स हैं कि किस तरह किन के सामने क्या बोलना है, वो चेंज ना कर दे। अब कल को कोई ये ना निकाल दे इस वीडियो से कि यार फलाने ने तो कहा कि ये कामयाब और ये फलाना ये धमकाना। ये नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग वाइज या साइकोलॉजी वाइज कह रहा हूँ कि क्या होगा, आपने अपना जो टोन है वो स्लो रखना है, लो रखना है। सही है। लोगों को अच्छा फील करवाना है। लोग जब अच्छा फील करेंगे वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, और जब वो ट्रस्ट करेंगे तो कल आप कुछ भी सेल कर रहे हो, वो बाय करना इजी उनके लिए होगा। वो आप पे क्योंकि ट्रस्ट होता है, तभी लोगों से जो है वो बाइंग होती है। आई होप सो ये साइकोलॉजी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, तो ये जो हमने ह्यूमन साइकोलॉजी का कहा कि भाई ये ग्रुप्स में होते हैं, इसका मकसद और मतलब क्या है, इनकी एक अपनी सोच होती है। अब मिसाल के तौर पे एसईओ में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे या एसईओ के लोग जो होंगे, वो एसईओ टाइप कंटेंट और वही ग्रुप्स जिसमें एसईओ की जो कंटेंट हो, वही उधर आपको मिलेंगे। अच्छा, उनकी अपनी एक सोच होती है, उनका अपना एक नजरिया होता है कि यार मैं वेबसाइट बनाऊंगा, उस पर ट्रैफिक आएगी, देन आई विल फ्लिप इट। सही है। अच्छा, उनके अपने आइडियाज के, भाई उनका एक विजन होता है कि यार मैं मेहनत करूंगा 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, अब मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक करेगी, एंड देन आई विल सेल इट, और जो भी मेरी अर्निंग होगी वो मैं करूंगा। और उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है हर हर ग्रुप की। अब मिसाल के तौर पर हम पठान हैं, सही है, हम पठानों की हम अपना एक कल्चर है, हमारी कुछ वैल्यूज हैं। सही है। वो बातें जो शायद पंजाब में नॉर्मल समझी जाती हैं, इधर जो है वो सख्त और बुरा माना जाता है। सही है। वी हैव आवर ओन बिलीव्स के भाई, बिलीव्स के नजरिया हो गया, आपकी सोच हो गई कि कोई मेहमान आए, आप घर में भले ही खाली भूखे पेट सो जाओ, लेकिन मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी है आपने। सही है। शायद डिफरेंट कल्चर्स में या डिफरेंट जगहों पे ऐसा ना हो कि भाई मैं खुद खा लूँ, मेहमान अपने साथ खुद लेके आए, या इट कैन बी एनीथिंग। सही है। दे हैव आइडियाज। हमारा आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि मोस्टली प्रेफर करते हैं पठान जो है वो बिजनेसेस को। सही है। कि जॉब्स माइंड इनका इतना नहीं बना हुआ होता। यस, पीपल आर डूइंग जॉब्स नाउ, लेकिन पहले क्या था कि यार कुछ भी हो, अपनी जमींदारी करनी है, 2 रुपए की हो अपनी करनी है। तो अपना एक आइडियाज अपने लाइफ को लेके उनकी अपनी एक सोच होती है, और अपनी एक जुबान होती है। सही है। जिस इसकी ये चीजें मैंने लिखी क्यों है, ये मैंने इसलिए लिखी हुई है कि अब अगर हम एज वाइज डिफ्रेंशिएट करें, तो हम अगर 90s में जो, या लेट 80s में जो पैदा हुए हैं, या 80s में पैदा हुए हैं, तो भाई वो टीवी और मूवीज जो शाहरुख खान और गोविंदा और संजय दत्त और वो लोग जो थे हीरोज, के इतने इतने लंबे बाल हों, वही एक लव स्टोरीज के खानदान को किस तरह जुड़ के रखना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो कल्चर था वो
उसको अप्रिशिएट ना करना, यस देयर कैन बी लव, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो कंटेंट हमने तब कंज्यूम किया था, और अब हम जो एक किस्म से उनको वैल्यूज बना ली हुई है हमने, सही है, हमारी सोच बन गई है। अब के जो लोग हैं, अब की जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अब के जो मूवीज आती हैं, शायद ही मुझे अभी भी याद है दिल जले का एक सॉन्ग था जो मैं चुप चुप के देखता होता था क्योंकि अलाउड नहीं था, और अभी वही उसी तरह का ड्रेस जो है, उससे छोटा छोटा ड्रेस जो है, वो अब सॉन्ग्स वगैरह में दिखाया जाता है, एंड पीपल सी इट एज अ नॉर्मल थिंग। तो क्या है, हर जनरेशन, हर एक स्टेज पे, हर एक ऑडियंस की एज जो है, उनके लिए चीजें डिफरेंट होती हैं, उनका एक कल्चर होता है। अभी मिसाल के तौर पे गोरे जो हैं खास करके, या जो इधर बर्गर लोग हम उसको कह सकते हैं, जो नए बच्चे हैं, कुछ शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं, आई IDJ इस तरह करके, SMD, कुछ वो गालियां वगैरह भी होती हैं। लेकिन उसको अगर हमारी एज के जो सोशल मीडिया से दूर है, तो वो अगर देखेगा भी तो उसको समझेगा नहीं। तो इन लोगों की अपनी एक क्या है, जुबान भी बन गई है, उनके अपने आइडियाज भी बन गए हैं, सही है, उनके अपने बिलीव्स भी बन गए, उनका अपने कल्चर ऑनलाइन ही बन गया है, सही है। तो हम क्या करते हैं, हमने समझना यह है कि हमने ये पूरी बातें किसी भी ऑडियंस को टारगेट करने से पहले उनको स्टडी करना है कि उस्ताद ये पाए किधर जाते हैं, ये बोलते क्या हैं। क्योंकि अगर हम उनकी बोली समझ जाते हैं तो इट विल बी इजी टू कम्युनिकेट विद देम, टू क्रिएट कंटेंट फॉर देम, टू सेल थिंग्स टू देम, सही है, या टू सेल आवर सर्विसेज टू देम, सही है। अगर हमें उनके आइडियाज का पता चल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए सर्विस डिजाइन कर सकते हैं, उनके लिए जो है प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। उनके बिलीव्स का हमें पता चल जाता है कि भाई दीज आर माई बाउंड्रीज, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, और इसी बाउंड्री में जो है अंदर रह के मैंने इस तरह के बातें करनी है, और अपने जो ख्यालात हैं, भले ही वो मेरे ख्यालात और बिलीव्स के साथ कंट्राडिक्ट करें, बट आई हैव टू रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज, सही है। और उनका एक कल्चर के भाई क्या क्या करते हैं, किस किस तरह उनकी कोई त्यौहार हो, कोई चीज जो है वो सेलिब्रेट करते हो, तो ये सारी चीजें हमने अगर हम समझ जाते हैं किसी भी निच के बारे में, तो इट विल बी इजियर फॉर एनीवन टू create content for them, to create services, to create products for them, to sell them, to do anything with their traffic, सही है। आई होप सो मैंने ये चीजें क्लियर कर दी हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कंटेंट के बारे में। अगर हमने पिछले जो दो हमने स्लाइड्स देख के अगर आप प्रॉपरली उसको समझ गए हो, तो इससे हम अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल कंटेंट का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इशू आता है इसका। तो हम सिर्फ जनरली कंटेंट के टाइप्स के, भाई टेक्सचुअल जो है, जो बयान में लिखता हूँ अपने वॉल पे, फोटोज हो गए कि भाई आप पिक्चर्स लें कोई सीनरी वगैरह के, या जो है आप कोई पिक्चर डिजाइन करें खुद, कोट उस पर चिपका दे, इट इज आल्सो फोटो। वीडियोस हो गई, जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं, या कोई आपने एनिमेशंस वगैरह बनाई, तो इट इज आल्सो अ वीडियो। अब ऑडियो का पॉडकास्ट वगैरह हो गया, या जो रूम्स बने होते हैं फेसबुक पे अब, क्योंकि ऑडियोस को भी वो प्रमोट करने लग गए हैं। GIFs जो है, जिप्स हो गए, गिप्स हो गए, GIFs, तो वो शॉर्ट एक वीडियो फॉर्मेटेड होता है, लेकिन वीडियो नहीं होती, बट स्टिल इमेजेस होती हैं जो इवॉल्व और चलती रहती हैं आगे पीछे, सही है। तो वही, तो ये टाइप ऑफ कंटेंट्स है जिस पे हम काम कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने सब जो है वो करनी है। अगर आप एक दो पे भी जो है वो आप ग्रिप हासिल कर लेते हो, और पीछे जो हमने चीजें डिस्कस की वो आप प्रॉपरली समझ जाते हो, तो इट विल बी इजियर टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ कंटेंट फॉर द ऑडियंस, सही है। आई होप सो हमने ये जनरल हमने डिस्कस किया, हम इंशाल्लाह इसको आगे देखेंगे। अच्छा, तो हमने फिर ये जो लोग हमें कहते हैं कि यूनिक कंटेंट ये किस तरह होगा। अब उस्ताद बात ये है कि कोई भी यूनिक कंटेंट क्रिएटर जो है वो बेहतरीन कंटेंट कंज्यूमर होता है। कंटेंट कंज्यूमर कौन होता है? वो बंदा जो ज्यादा से ज्यादा
कंटेंट कंज्यूम करता है कि अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मार्केटिंग की कोई मार्केटिंग का कंटेंट मैं डिज़ाइन करूँ या क्रिएट करूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कंटेंट कंज्यूम करूँ मार्केटिंग वाइज। फिर क्या करूँ? फिर उसमें या तो हाइब्रिड बना दूँ, सही है, कि 2-3 टाइप ऑफ कंटेंट को या 3-4 बंदों के रिसर्च को या कंटेंट को क्या किया मैंने, मिक्स किया अपने दिमाग में, सही है, एंड देन आई राइट इट डाउन, या मैं उसको बोलचाल के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करूं, सही है। तो भाई ये हो गया मेरा यूनिक कंटेंट। अगर आप बेहतरीन कंटेंट कंज्यूमर नहीं हो तो आप में कंटेंट क्रिएशन की जो आइडियाज होते हैं वो नहीं आएंगे, सही है। अब कोई पीएचडी जो है वो डॉक्टर जब बन जाते हैं तो व्हाट दे डू, दे कंज्यूम कंटेंट जो पहले उनसे पहले लोगों ने लिखा हुआ होता है। अब साइकोलॉजी के अपने हैं, फिलॉसफी के अपने हैं, डॉक्टर्स अलग हैं, इंजीनियर्स अलग हैं, कंप्यूटर्स के अलग हैं, फिर कंप्यूटर में डिफरेंट निचेस जो हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी निचेस जो हैं, इसमें पहले अब न्यू कंटेंट बनेगा किस तरह, जब ओल्ड कंटेंट कंज्यूम होगा, चाहिए, उस पे क्रिटिक जो है क्रिटिकल थिंकिंग होगी कि भाई इसमें ये शॉर्टकमिंग्स हैं, इसमें ये कमियां हैं और मैं इसको अपग्रेड करूं, तो ये भी आपका यूनिक कंटेंट हो गया। आप 3-4 आइडियाज को मिला के उसको क्या करें, एक मिसाल के तौर तरतीब नहीं है उसमें, तो आप उसको तरतीब दे देते हैं, तो भाई ये भी आपका यूनिक कंटेंट। यस, गिव क्रेडिट टू द पर्सन जिससे आप कर कॉपी कॉपी तो यही होती है कि आप उठा के चिपका दें, लेकिन इफ यू प्रेजेंट इट कि आप उससे अपने ही अल्फाज में बयान करें, तो आइडिया भले ही पिछले वाले बंदे का होगा लेकिन कंटेंट यूनिक होगा आपका, सही है। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर्स में। अच्छा, तो हमने अपने ऑडियंस को अगर ये चीजें पिछले हमने समझ ली, सही है, तो हमारे लिए ये चीज बेहतरीन हम ग्रोथ कर सकते हैं कि क्रिएट कंटेंट फॉर ऑडियंस। कभी भी आपने ये नहीं करना कि ये चीज मुझे पसंद है भाई उस्ताद मैं ही पोस्ट करूंगा, तो उस पर इंटरेक्शन नहीं आएगी, उस पर इंगेजमेंट नहीं आएगी। आपने क्या करना है, आपने वो ह्यूमन साइकोलॉजी वाला जो है पार्ट अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो रिवाइंड करें, वो बार बार सुने, बार बार सुने, उसके बारे में रिसर्च करें कि हम किस तरह ह्यूमन माइंड को समझ सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो कंटेंट, तो क्रिएट कंटेंट फॉर ऑडियंस। कभी भी अपने लिए कंटेंट ना बनाए कि ये मुझे चाहिए, मुझे जो पसंद है, ना उस्ताद, आपने लोगों के लिए बनाना है, आपने ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना है। वो कंटेंट ही क्या जो आप खुद के लिए, भाई अपने लिए जो भी आपने बनाना है वो अपने किसी डायरी में लिख लें, खुद पढ़ लिया करें। लेकिन अगर आप सोशल पे ग्रोथ करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे, तो आपने क्या करना है, लोगों को मद्देनजर उनकी साइकी को समझ के आपने उनके हिसाब से कंटेंट बनाना है, सही है। अच्छा, रिलेटेबल कंटेंट, रिलेटेबल कंटेंट वही कि जो रेजोनेट कर उनके वैल्यूज, उनके लैंग्वेजेस, उनके कल्चर और उनके आइडियाज के। ये ना हो कि भाई मिसाल के तौर पे मैंने पेज बनाया दुखी कोट्स का, सैड कोट्स का, अब उस पे मैं जो है मेरा मूड हो रहा है उस्ताद फन और मस्ती मजाक का, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही पेज पे जो है वो सैड कोट का पेज है, और उस पे मैं क्या करूँ, वो जो है फनी कोई डाल दूं, या मेरा मूड रोमांटिक हो गया, बारिश हो रही है बाहर, तो भाई मैं जो है वो बारिश का जो कंटेंट डाल दूं या रोमांटिक कंटेंट डाल दूं। तो नो, इट्स टोटल नो नो। आपने क्या करना है, हमेशा रिलेटेबल कंटेंट जो है वो आपने पोस्ट करना है। यही जो हमने डिस्कस किया ऊपर, डोंट मिक्स कंटेंट, कभी भी मिक्स ना करें कि भाई उस्ताद आपने अभी सेट को कोट डाल दिया, फिर आप क्रिकेट देख रहे हो, शायद अफरीदी की पोस्ट डाल दी, फिर आप जो है हॉकी देख रहे हो, हॉकी की डाल दी, फिर आप फुटबॉल देख रहे हो, रोनाल्डो की पोस्ट डाल दी, फिर आपने जो है वो मोटिवेशन, आप कोई बुक रीड कर रहे हो, कंटेंट आपके सामने मोटिवेशन डाल दी ना उस्ताद, कभी भी मिक्स ना करें। ऑलवेज पोस्ट अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, उनके रिलेटेबल, उनके रिलेटेड हो कंटेंट, और एक थीम फॉलो करें, सही है। ये ना हो कि कभी ये, यस यू कैन टेस्ट एंड ट्राई थिंग्स, लेकिन ये ना हो कि बस मिक्स अचार बनाया हुआ हो। एंड बी कंसिस्टेंट। ये
जो ऑनलाइन काम में आते हैं ना, मैं उन सबको कहता हूँ बी कंसिस्टेंट। सबका सबसे बड़ा मसला बी कंसिस्टेंट। आप मर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो भाई, बीमार हो, आपने अपना काम करना ही करना है। ये ना हो कि भाई एक दिन जो है वो फुल मूड में ये आते हैं, महीना 2 महीना, और उसके बाद जो है वो चुस्त हो जाते हैं। तो उस्ताद इस तरह कभी भी नहीं होगा कि मतलब आप जो है घूम रहे हो कहीं बाहर और सोच रहे हो कि मेरी ऑडियंस जो है वो ग्रो होती जाएगी ना। ये जो है आपने, क्योंकि हम पैसे तो लगा नहीं रहे, सही है। तो अगर हम एक चीज हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट के थ्रू ही लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं ताकि वो एक्टिव रहेंगे और हम पैसे बनाएंगे, सही है। तो अगर आप वही बेसिक काम ही नहीं कर रहे हो तो हाउ यू कैन ग्रो और हाउ यू कैन कीप योर पेज एक्टिव और योर ऑडियंस एक्टिव। समझ आ रही है? तो भाई बी कंसिस्टेंट। आपको कुछ भी हो, कंसिस्टेंट आपने रहना ही रहना है। अच्छा, प्रीमियम और नॉन प्रीमियम। मोस्टली लोगों का सबसे बड़ा मसला कि भाई प्रीमियम और नॉन प्रीमियम में क्या फर्क है और ऑडियंस क्या है। प्रीमियम वो लोग, सही है, जिनकी बाइंग पावर या परचेजिंग पावर जो होती है वो हाई होती है, सही है। उनके सामने कोई चीज आ जाती है तो वो बाय कर लेते हैं, सही है। ऑन अदर हैंड, लो परचेजिंग पावर, वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो उस्ताद, एक मिसाल के तौर पे मैं अपनी, कि भाई अगर कोई कपड़ा या कोई चीज जो है वो मैं यार मक्की किधर से आ गई, एनीवे इसको भी इंजॉय करें लेक्चर के दौरान ही, और ये यूट्यूब पे भी आएगा। सबसे बड़ा वो है यार, किस तरह का सीन चल रहा है, एनीवे। अच्छा, तो लो परचेजिंग पावर वो लोग जो एक ही चीज को ढूंढने के, बाय करने के लिए 5-10 दुकानें, जिस तरह हम हैं, सही है। मैं खुद की मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कोई माइंड ना कर जाए। तो हाई परचेजिंग पावर या बाइंग पावर वो लोग जो, जिनके सामने कुछ चीज आती है या उनकी कोई नीड होती है, वो दस्ती पैसे दे के ले लेते हैं। और ये जो लो परचेजिंग पावर होती है वो कौन लोग होते हैं? वो लोग जो मतलब यार 10 बार सोचते हैं किसी एक चीज को बाय करने में। तो दैट्स द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि हम पाकिस्तानी लोग जो हैं वो, या वो लोग जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, तो इनकी परचेजिंग पावर कम होती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। कि भाई डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, डेवलप कंट्रीज में उनकी सैलरी ज्यादा होती है, बिजनेसेस जो है वो ज्यादा पैसे जनरेट कर रहे होते हैं, उनके जो इकोनॉमीज है वो बेहतर होती हैं, उनकी सब कुछ जो है वो बेहतरीन एक किस्म से लेवल पे होता है, तो इसी वजह से उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। तो आप सर्च करें हाई परचेजिंग पावर कंट्रीज, तो आपको लिस्ट आ जाएगी। उसमें 3rd नंबर पर यूएसए होगी, और सेकंड पे कतर है मेरे ख्याल में, और फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है। ये 2020 का मेरे ख्याल में है रिसर्च, उन्होंने किया हुआ था। तो यू कैन रिसर्च इट और आप उसी हिसाब से। लेकिन मैं खुद यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड, ये 4 कंट्रीज मैं प्रेफर करता हूँ कि उनकी ऑडियंस जो है वो ग्रो करूँ, क्योंकि इनकी ऑलरेडी अगर आप यूएस की ऑडियंस की साइकी समझ जाते हो, तो आप कनाडा की ऑडियंस भी जो है वो ग्रो कर सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया की भी ग्रो कर सकते हो, और आप जो है क्या कहते हैं, यूके का भी ग्रो कर सकते हो। तो दैट्स व्हाट आई कॉल प्रीमियम ऑडियंस। और बाकी जितने भी हैं मैं उन सबको नॉन प्रीमियम प्रीमियम ही कहता हूँ। लेकिन यू कैन वर्क ऑन एवरी कंट्री, एवरी टाइप ऑफ ऑडियंस, एवरी एज ग्रुप, सही है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में आई होप सो आपका आज का जो है वो आज थोड़ा लंबा भी हो गया, लेकिन होप सो आप लोगों का फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम रिसर्च और कंटेंट, किस तरह हम कंटेंट को रिसर्च कर सकते हैं, वायरल कंटेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हम करेंगे, कि सीजनल कंटेंट और जो नेचुरल एक ज़माने से, सदियों से जो है वो आता होता है, जिस तरह रन मुरीदी की जो कंटेंट है वो आ जाता है। इस तरह दोस्तों में आप आपस का मजाक जो है वो एक किस्म से, फिर क्या कहते हैं, सीजनल कंटेंट जो हो गया, ईद की जो या रमज़ान का जो कंटेंट हो गया, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप लोगों का थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। अगर कोई चीज़ मैं खुद भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यार मतलब थोड़ी सी इंटरेक्टिव बनाऊं, ताकि आप बोर भी ना हो और बातें भी आपको समझ आए।
तो अगर कोई और इम्प्रूवमेंट आप कोई सलाह मशवरा दे सकते हो तो यस डू राइट इन कमेंट्स। और मुझे इश्यूज जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो अगर आप कमेंट्स में बताएंगे या ग्रुप में बताएंगे तो मुझे कंटेंट बनाने में आसानी होगी। आई विल इंक्लूड दोज क्वेश्चंस इन द लेक्चर। तो फिर आपको भी आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा, और आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमने प्रीवियसली डिस्कस किया स्लाइड में, वो चीज़ें कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सही है। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और कोशिश करें अपने वॉल्स अपने ग्रुप्स में जो है ये वीडियो लिंक जो है वो शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।